राधे राधे दोस्तों, ये एक सत्य घटना पे आधारित कहानी है। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। शब्द किसी इंसान के नहीं है, ये शब्द है एक ऐसी अप्रीति आत्मा के जो अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। और फिर इसका शिकार हुई एक दुल्हन जो अपने घर से विदा हो गई थी, लेकिन ससुराल नहीं पहुंची थी। रास्ते में ही उसके साथ एक भयानक घटना घट गई। दो बहन थी, जुड़वा तो नहीं पर थी एक जैसी, दोनों बहुत ही सुंदर थी। पढ़ाई खत्म हुई तो उन दोनों के रिश्ते आने लगे। उनके पापा बहुत बीमार रहते थे और भाई छोटा था, इसीलिए उनके परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना दोनों की शादी एक साथ ही करा दी जाए। पापा का कोई भरोसा नहीं कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। दोनों की शादी अपने हाथों से कर जाए तो चैन से चले जाएंगे। किस्मत से दोनों का ही रिश्ता बहुत अच्छे परिवार में हो गया। शादी का दिन भी आ गया, सब कुछ खुशी खुशी निपट गया। फिर दोनों की विदाई हुई और दोनों अपनी अपनी ससुराल जाने लगी। जो छोटी थी, मोनिका नाम था उसका, उससे अचानक से कुछ होने लगा, कुछ अजीब सा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा तो उसके पति रवि ने कहा कि ये सुनसान जगह है, यहाँ रुकना सही नहीं है, इस जगह लूटपाट होती रहती है, आगे जाकर गाड़ी रोकते हैं। लेकिन वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। वह सब गाड़ी से उतरे, मोनिका को उतार, तब वह चुप हो गई। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, जबकि जून का महीना था और बहुत गर्मी थी। हवा से उन्हें थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोनिका से कहा कि चलो घर चलते हैं, रात को यहाँ डर है लूटपाट का। सभी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन मोनिका चाह कर भी नहीं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसने आवाज़ दी पर वह बोली कि मेरे पैर ही नहीं उठ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। वो बहुत डर गई कि ऐसे अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रवि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठाया। थोड़ी देर बाद वह अपनी ससुराल पहुंच गई। सास नहीं थी, उसके बस नंद और जेठ थे। उसकी सास रवि को जन्म देकर चली बसी थी। उसकी नंद ने उसे कमरे में बैठाया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद रवि उसके कमरे में आया। वो उसके पास बैठने ही वाला था कि उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा। उसने चारों ओर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। वह फिर से बेड पर बैठने लगा तो उसके साथ फिर से वही हुआ। वह डर गया और मोनिका भी बहुत डर गई। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, ये मेरी पत्नी है, तुम इससे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर मोनिका और रवि बहुत डर गए। वो उस कमरे से बाहर आ गए। दीदी ने पूछा
क्या हुआ रवि, तुम दोनों बाहर क्यों आ गए? रवि ने कहा कि अंदर कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए हम बरामदे में ही सो जाएंगे। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर वह किसी से कहता है तो क्या पता कोई उसका यकीन करे ना करे। इसी सोच में और दिन भर की थकान के कारण वह वहीं बरामदे में सो जाता है। मोनिका भी वहीं सोफे पर लेट जाती है। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन वह भी किसी से कुछ नहीं कहती। अगले दिन वो दोनों अपनी कुल देवी पर जाते हैं, जहाँ पर पुजारी भी मोनिका को आशीर्वाद में माता की चुनरी देते हैं। वे सब वापस अपने घर लौट आते हैं। शाम को दीदी भी अपने घर लौट जाती है। रात को खाना खाकर वो भी अपने कमरे में आते हैं। कमरे में आते ही उन्हें रात वाली घटना याद आ जाती है। वो दोनों डरे डरे से बैठ जाते हैं, पर कुछ नहीं बोल पाते। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। रवि रसोई में जाता है तो वहाँ बहुत सारे बर्तन ज़मीन पर पड़े थे। वह चारों ओर देखता है, उसे कोई दिखाई भी नहीं देता। तभी मोनिका के चीखने की आवाज़ आती है। वह भागकर कमरे में जाता है तो देखता है मोनिका डर कर एक कोने में खड़ी है। वह उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ, तो वह उसे कमरे में दूसरी तरफ इशारा करती है। वह देखता है कि उसकी शादी के कपड़े अपने आप ही जलने लग रहे हैं। वह आग बुझने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पूरे कपड़े जल जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। उन्हें उन जलते हुए कपड़ों को देखकर बहुत दुख होता है। अगले दिन मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। वह उसके साथ अपने घर आ जाती है। घर पर उसकी बड़ी बहन भी आई हुई होती है, तो बहुत खुश थी। वह सब को अपने ससुराल वालों की बातें बताती है। वहाँ पर हुए आयोजन को विस्तार से बताती है। फिर वो मोनिका से पूछती है कि तुझे क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोल रही है। कहाँ तू एक मिनट भी चुप नहीं बैठती थी, अब जब से आई है गुमसुम सी है। क्या हुआ? रवि ने कहा कुछ नहीं दी, रवि तो बहुत अच्छा है, सब ठीक है। वह सबसे इस बात को छिपा गई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसने हर वक्त यह महसूस होता है जैसे उसके आसपास कोई है। वह बहुत ही डरी सी रहने लगी। उसकी माँ ने भी उससे पूछा, पर उसने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। 2 दिन बाद रवि उसे लेने आ गया। घर वालों ने रवि से भी पूछा कि क्या कोई बात है? ये जब से आई है पता नहीं कहाँ खोई है, न ठीक से खाती पीती है और हर वक्त डरी हुई सी रहती है। लेकिन रवि ने भी कुछ नहीं कहा। वो मोनिका को लेकर घर वापस आ गया। रात में जब वह काम खत्म करके कमरे में सोने के लिए आए तो दोनों एक ही बेड पर लेट गए। यह बात उस भूत से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने रवि पर हमला करने की कोशिश की, पर वह उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से से छटपटाने लगा और वह दोनों के सामने अपने
असली रूप में आ गया। रवि और मोनिका को साथ देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और अब वह अपने असली रूप में सामने आ खड़ा हुआ। रवि और मोनिका बहुत बुरी तरह से डर गए। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका, लाल लाल आंखें और बहुत ही डरावना चेहरा। वह गुस्से में रवि से बोला, दूर हो जाओ मेरी पत्नी से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आज तुम उस पंडित के दिए धागे से बच गए, लेकिन कब तक? पूर्णिमा की रात उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मारकर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। जब मोनिका अपने घर आई हुई थी तब रवि पंडित के पास गया था और उन्हें सब बातें बताई थी। तब उन्होंने उसे 2 धागे दिए थे, एक उसके लिए और दूसरा मोनिका के लिए। पंडित जी ने कहा था कि यह धागा कुछ दिन ही तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, इससे पहले ही तुम्हारे लिए कुछ और उपाय करने के लिए हमें अपने बड़े पुजारी जी से मिलना पड़ेगा, तब तक ये तुम दोनों की रक्षा करेगा। धागा के कारण वह उनको छू नहीं पा रहा था। वह गुस्से से पागल होकर सामान इधर उधर फेंकने लगा, फिर वह वहाँ से चला गया। वो दोनों सारी रात ऐसे ही बैठे रहे। कुछ दिन ऐसे ही खौफ के साए में बीत गए। पूर्णिमा भी आ गई। मोनिका ने रवि से पूछा, कल इस धागे का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर हमें क्या करेंगे? रवि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ कुछ। रवि पंडित जी के पास जाता है तो वहाँ उसे बताते हैं कि मेरे बड़े पुजारी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो बहुत खतरनाक है, उसे नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वे आज शाम को आपके घर आएंगे और अनुष्ठान करेंगे। कुछ सामान की ज़रूरत होगी, ये तुम ले आना। ऐसा कहकर उन्होंने एक पेपर पर कुछ सामान लिख कर दिया और शाम तक सब ले आने के लिए कहा। रवि सब सामान ले आया और दोनों शाम का इंतज़ार करने लगे। शाम को पंडित जी और बड़े पंडित जी दोनों आ गए और बताए हुए सामान को लेकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। अचानक से सब घर का सामान हिलने लगा और ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। मोनिका और भी डर गई। पंडित जी ने सबको शांत बैठने का इशारा किया और अपनी प्रक्रिया में लग गए। धीरे धीरे सब शांत हो गया। अनुष्ठान पूरा करने के बाद पुजारी जी ने कहा कि अब तुम दोनों को कोई खतरा नहीं है, बला टल चुकी है। दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों आज बहुत खुश थे कि चलो अब चैन से रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे पास बैठे दोनों अलग अलग सो गए। सुबह उठे तो वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। घर के वातावरण में भी आज बहुत ताजगी थी। कुछ अलग ही एहसास दोनों को हो रहा था। बहुत खुश थे। आज दोनों शादी के बाद आज पहली बार दोनों ने एक अलग सी खुशी को महसूस किया, लेकिन आने वाले खतरे से वो बिल्कुल बेखबर थे। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपको समर्थन हमें और बेहतर
कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करे। धन्यवाद।